दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारी लौकी और कोहड़े में फल कम क्यों आते हैं। अब बड़े किसान हैं तो वो खेतों में बोते हैं लौकी और कोहड़ा। तो वो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, केमिकल आते हैं बहुत, वो सब करा देते हैं, इससे फल आ जाते हैं। लेकिन जो शौकीन लौकी कोहड़ा शहरों में रहते हैं या जो गांव में छप्पर है, बारिश के टाइम पे या ऐसे आजकल गर्मी के टाइम वाली लौकी बोते हैं कि छप्पर पे चढ़ा देते हैं। शहरों में कभी छत पे चढ़ा देते हैं, कभी छोटे पीछे घर के पीछे आंगन होता है वहाँ बो देते हैं कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगा के। तो अक्सर देखा गया है दोस्तों कि फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं आते उसमें। और कोहड़े के साथ भी यही होता है, खास करके लौकी कोहड़े में। वैसे पपीते में भी ये प्रॉब्लम है, पपीते भी इसी सिस्टम से फल देता है, तो उसमें फल कम आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बताते भी हैं डॉक्टर कि आ, उसका नर फूल तोड़ के मादा फूल से टच करा दो। दोस्तों, लौकी या कोहड़ा में दो टाइप के फूल आते हैं। जो नर फूल होते हैं वो एक डंडी निकलेगी, उसमें एक फूल लगा रहेगा। और जो मादा फूल होते हैं लौकी कोहड़े में, उसमें छोटा सा कोहड़ा दिखेगा गोला सा, उसके ऊपर फूल दिखेगा, या छोटी सी लौकी दिखेगी उसके ऊपर फूल दिखेगा। तो वो फूल ही रहता है, फल नहीं रहता है। लेकिन वो फल तब बन जाता है जब वो नर का पराग उससे उसको टच होता है। तो ये चीज़ें शहरों में नहीं हो पाती, क्योंकि गांव में तो दुनिया भर के मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, चारों तरफ रहते हैं चीज़ें, लोग आती रहती हैं, तो फूल लौकी कोहड़े के ऊपर भी जाती हैं, तो उनके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उनका हो जाता, फट जाती है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। शहरों में तो आ, कुछ करना पड़ता है, तभी जाके आपको भरपूर लौकी मिलेगी। बहुत सारे लोग करते हैं कि वो फूल तोड़ के वहाँ पे, बताया मैंने आपको, टच करा देते हैं, लेकिन बड़ा कठिन काम है ये। अब मान लो आपको, आपकी लौकी थोड़ा हाइट पे चढ़ी हुई है, तो आप वहाँ कैसे जाएंगे फूल तोड़ने के लिए, वो दिक्कत है। और पहुँच ही नहीं पाएंगे आप, वहाँ गिर जाएंगे नीचे। तो ज़मीन पे इतनी जगह होती नहीं शहरों में कि आदमी ज़मीन में बो दे। किसानों के पास होती है गांव में, लेकिन यहाँ नहीं होती। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ये किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और शहरों में अगर कोई खेती कर रहा है, कुछ उगा रहा है, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो अक्सर दोस्त देखा गया है कि जब तक ये चीज़ें जहाँ बोई हुई है, अगर वहाँ पे मधुमक्खी, भंवरे, या तितली बोलते हैं, तितली जो और जो तीड़ी होती है, ऐसे कई कई प्रकार के कीड़े होते हैं ना, जो उड़ते रहते हैं, फूलों पे बैठते हैं, फूल का रस चखते हैं। ये सब कीड़े अगर वहाँ नहीं आए तो उसमें फल नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये कीड़े वहाँ आएँ जहाँ पे हम ये चीज़ उगाए हुए हैं। तो उसके लिए हम आपको कुछ बता रहे हैं कि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका निश्चित ही आपके जो भी लौकी, कोहड़ा, पपीता, मरचा, टमाटर, इन सब चीज़ों में इन कीड़ों का बड़ा योगदान रहता है। ये आएंगे तभी वो जाके वहाँ पे फल लगता है। तो ऐसा जहाँ आप ये सब चीज़ें उगाओ दोस्तों, वहाँ पे आप, अगर आपके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, थोड़ा ही है, गमले में आप उगाए हो या किसी चीज़ में, तो वहाँ आप अपने दो चार गमलों में दो चार टाइप के फूल लगा दो। जहाँ पे भी आप लौकी कोहड़े की खेती कर रहे हो, पपीता लगाए हो, पपीते कम आ रहे हैं, या आप मरचा, टमाटर कोई गमले में लगाए हो, टेरेस छत के ऊपर अगर आप वहाँ पे सब्जी उगा रहे हो, तो वहाँ पे गेंदे का फूल लगा दीजिए। गेंदे का फूल क्या होता है दोस्तों कि ये रोग निरोधक भी होता है, क्षम रोगों को रोकता भी है। इसके अंदर से जो ऑक्सीजन निकलता है, जो भी निकलता है, वो रोगों को मारता है, रोग को दूर भगाने की क्षमता होती है इनको। और इनमें जब फूल खिलेगा, जब फूल खिलेगा तो इसमें भंवरे आएंगे, तितलियां आएंगी, कोई भी कीड़े आएंगे रस के लिए, और फिर यही चीज़ें हमारी लौकी या कोहड़ा या टमाटर या इनके ऊपर भी जाएगा।
अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं, लौकी लगाए हैं, कोहड़ा लगाए हैं, तो वहाँ पे दो एक पेड़ फूल ज़रूर लगाएं। अगर फूल रहेगा तो आपको भरपूर सब्जियां मिलेंगी, सब सब्जी भरपूर आएगी। तो 2-4 फूल वहाँ ज़रूर लगाइए दोस्तों, तभी जाके ये आपको अच्छा सब्जी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।